उस रात आसमान में चांद तो था, पर उसकी रोशनी जैसे किसी अनजाने भय से कांप रही थी। सड़क सुनसान थी, हवा में अजीब सी सिसकियां घुली हुई थीं, और मेरी कार की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। मैं, पंकज वर्मा, एक करोड़पति बिजनेसमैन, हर दिन की तरह अपने लंबे और थकाऊ काम से लौट रहा था। धन, वैभव, नाम, सब कुछ था मेरे पास। पर उस रात मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरे जीवन में कुछ ऐसा आने वाला है जो मेरी पूरी दुनिया बदल देगा। अचानक सड़क के किनारे मेरी नजर पड़ी। एक लड़की, सफेद सूट में, खुले बाल, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, जैसे किसी गहरे धोख में डूबी हो। उसकी सुंदरता में एक अजीब सी मासूमियत थी, पर साथ ही एक रहस्य भी जो मेरे दिल की धड़कन तेज कर गया। मैंने तुरंत कार रोकी। मेरे भीतर न जाने क्यों डर और दया दोनों साथ जाग उठे। रात के उस सन्नाटे में उसका रोना साफ सुनाई दे रहा था। मैं कार से उतरा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। तुम ठीक हो? मेरी आवाज में अनजाना कंपन था। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि जैसे उनमें कोई कहानी छिपी हो, दर्द से भरी, टूटी हुई, मगर फिर भी उम्मीद की हल्की सी किरण लिए हुए। उसने अपना नाम बताया, प्रीति। बस इतना ही। फिर वह चुप हो गई। मैंने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वह किसी भयानक घटना से गुजरी हो। मैंने उसे पानी दिया, पर उसने बस मुझे देखा, जैसे विश्वास करने से पहले परख रही हो। मेरे भीतर एक अजीब सा खिंचाव था। क्या यह दया थी, आकर्षण था, या कोई अनजाना बंधन? मैंने उससे पूछा कि वह इस सुनसान सड़क पर अकेली क्यों है, पर उसने बस इतना कहा, मैं अब कहीं की नहीं रही। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल भीतर से हिल गया। मैंने उसे कार में बैठने को कहा। पहले उसने मना किया, फिर शायद मेरे चेहरे की सच्चाई देखकर वह चुपचाप बैठ गई। कार के भीतर अजीब सा सन्नाटा था। मैं उसे घर छोड़ने का प्रस्ताव दे रहा था, पर उसने कहा कि उसका कोई घर नहीं है। यह सुनकर मेरे भीतर जैसे कुछ टूट गया। करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी मैं उस पल खुद को बेहद छोटा महसूस कर रहा था। मैंने उसे अपने गेस्ट हाउस में ठहरने का आग्रह किया। मन में डर भी था, कहीं यह कोई जाल तो नहीं। पर उसकी मासूम आंखों में छल नहीं, केवल पीड़ा थी। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी का असली अर्थ पैसा नहीं, किसी की आंखों में उम्मीद बनकर उभरना है। मुझे नहीं पता था कि यह मुलाकात मेरे जीवन की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। गेस्ट हाउस की ऊंची दीवारों के भीतर भी उस रात का सन्नाटा जैसे हमारे पीछे पीछे चला आया था। मैंने प्रीति को एक सुरक्षित कमरे में ठहराया, जहां हर सुविधा मौजूद थी, पर उसके चेहरे पर भय की रेखाएं अब भी स्पष्ट थीं। वह बार बार खिड़की की ओर देखती, जैसे किसी के आने का इंतजार हो या किसी से छिप रही हो। मैंने उससे अधिक प्रश्न नहीं किए, क्योंकि उसकी आंखें बता रही थीं कि उसके भीतर एक तूफान छिपा है। मैंने केवल इतना कहा कि वह सुरक्षित है और जब चाहे मुझसे बात कर सकती है। रात के लगभग 2 बजे मैं अपने कमरे में गया, पर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वही दृश्य मेरे सामने आ रहा था। सड़क किनारे रोती हुई वह लड़की, जिसकी सिसकियां अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। सुबह जब मैं उठा तो गेस्ट हाउस के बगीचे में हल्की धूप फैल चुकी थी। मैं नीचे आया तो देखा, प्रीति चुपचाप एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें रात भर जागने की गवाही दे रही थीं। मैंने उसके लिए नाश्ता मंगवाया, पर उसने बहुत कम खाया। आखिर मैंने धीरे से पूछा, प्रीति, तुम चाहो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में बताया कि उसके माता पिता की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। उसके बाद वह अपने चाचा के घर रहने लगी, पर वहां उसे कभी अपनापन नहीं मिला। उसके चाचा ने उसकी संपत्ति हड़पने की साजिश रची, और जब उसने विरोध किया तो उसे घर से निकाल दिया। उस रात वह उसी घर से भागकर आई थी। मैं स्तब्ध रह गया। एक अनाथ लड़की, जिसके पास सब कुछ था, पर अपने ही लोग उसके दुश्मन बन गए। उसने कहा कि उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। यह सुनकर मेरे भीतर हल्का सा भय भी जागा। क्या सचमुच कोई उसे खोज रहा था? क्या वह सुरक्षित थी? उसी समय गेस्ट हाउस के बाहर एक अजनबी कार आकर रुकी। मेरे सुरक्षाकर्मी ने आकर बताया कि 2 लोग प्रीति के बारे में पूछताछ कर रहे हैं।
मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत उन्हें भीतर आने से मना कर दिया और प्रीति को आश्वस्त किया कि जब तक मैं हूं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस दिन मैंने अपने वकील को बुलाया और प्रीति के दस्तावेजों की जांच करवाई। पता चला कि सचमुच उसके नाम पर एक बड़ी संपत्ति है जिसे उसके चाचा गैर कानूनी तरीके से अपने नाम करवाना चाहते थे। मुझे गुस्सा भी आया और दुख भी। मैंने निश्चय किया कि मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। प्रीति की आंखों में पहली बार एक हल्की मुस्कान दिखाई दी, पर उस मुस्कान के पीछे अभी भी डर छिपा था। रात को जब मैं अपने कमरे में लौटा तो अचानक बिजली चली गई। पूरे गेस्ट हाउस में अंधेरा छा गया। दूर कहीं कांच टूटने की आवाज आई। मैं तुरंत बाहर भागा। देखा, प्रीति के कमरे की खिड़की टूटी हुई थी और पर्दे हवा में फड़फड़ा रहे थे। वह घबराकर एक कोने में खड़ी थी। उसने कहा कि उसने खिड़की के बाहर किसी की परछाई देखी। मेरा खून खौल उठा। यह केवल संपत्ति का मामला नहीं रह गया था, यह अब उसकी सुरक्षा और सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। मैंने तुरंत सुरक्षा बढ़ाई और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, पर मेरे मन में कहीं ना कहीं एक प्रश्न भी था। क्या केवल लालच ही इस सब के पीछे है या कोई और गहरा रहस्य छिपा है? प्रीति का चेहरा जब भी मैं देखता, मुझे लगता जैसे वह कुछ कहना चाहती है पर खुद को रोक लेती है। दिन बीतते गए। मैं उसके साथ समय बिताने लगा। उसकी सादगी, उसकी विनम्रता और उसके भीतर छिपा साहस मुझे भीतर से बदलने लगा। करोड़ों की दुनिया में पला, मैं पहली बार किसी की मुस्कान के लिए बेचैन होने लगा था, पर साथ ही हर रात कोई ना कोई अजीब घटना होती। कभी फोन पर धमकी, कभी गेट के बाहर संदिग्ध साया। ये सब किसी बड़े तूफान की आहट दे रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि आने वाले दिन हमारी परीक्षा लेने वाले हैं। प्रीति ने एक दिन मुझसे कहा, पंकज, अगर मेरे कारण आपको कोई खतरा हो तो मुझे यहां से जाने दीजिए। उसकी आवाज में त्याग था, पर मैंने दृढ़ता से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। उस पल उसकी आंखों में विश्वास की जो चमक थी, वह मेरे जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति बन गई। पर किसे पता था कि सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था और हमारे सामने एक ऐसा रहस्य खुलने वाला था जो हमारी दुनिया हिला देगा। दिन बीत रहे थे, पर हर गुजरती रात जैसे अपने साथ कोई नया साया लेकर आती थी। गेस्ट हाउस अब सुरक्षित किला बन चुका था। चारों ओर पहरा, सीसीटीवी कैमरे और 24 घंटे सुरक्षा। फिर भी उस अजीब भय का अंत नहीं हो रहा था। प्रीति की आंखों में कभी कभी ऐसा सन्नाटा उतर आता जैसे वह किसी अनकहे सच का बोझ उठाए बैठी हो। मैं उसे संभालने की कोशिश करता, उसे भरोसा दिलाता कि सब ठीक हो जाएगा, पर मेरे भीतर भी अनजाना संशय जन्म लेने लगा था। एक शाम जब मैं अपने ऑफिस से लौटा तो देखा कि प्रीति बगीचे में खड़ी दूर कहीं शून्य में देख रही है। हवा तेज चल रही थी, उसके बाल बिखर रहे थे और उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैंने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? उसने धीमे स्वर में कहा, पंकज, अगर मैं आपको एक सच बताऊं तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने कहा, तुम जो भी कहोगी मैं सुनूंगा। उसने बताया कि उसके माता पिता की मौत एक साधारण दुर्घटना नहीं थी, वह एक सोची समझी साजिश थी। उसके चाचा ने एक बिजनेस डील में बहुत बड़ा नुकसान उठाया था और उन्हें शक था कि उसके पिता ने जानबूझकर उन्हें धोखा दिया। बदले की आग में उन्होंने कार के ब्रेक से छेड़छाड़ करवाई। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रीति ने यही बात सालों तक अपने दिल में छिपाकर रखी थी, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। जब उसे कुछ पुराने कागज और रिकॉर्ड मिले, तब उसे सच्चाई का अंदाजा हुआ और यही वजह थी कि वह उस रात भागकर निकली थी, क्योंकि उसे लगा कि अब उसकी जान भी खतरे में है। मेरे भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। यह केवल संपत्ति या लालच की बात नहीं थी, यह एक मासूम बेटी के जीवन को उजाड़ देने वाली साजिश थी। मैंने उसी रात अपने विश्वसनीय जासूस को लगाया। कुछ दिनों की जांच के बाद जो सच सामने आया, उसने हमें हिला दिया। सच यह था कि प्रीति के चाचा अकेले नहीं थे। इस साजिश में मेरा एक पुराना बिजनेस प्रतिद्वंदी भी शामिल था। वह व्यक्ति
जो वर्षों से मुझे गिराने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि अगर प्रीति की संपत्ति और कंपनी मेरे संरक्षण में आ गई तो उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए उसने प्रीति के चाचा के साथ मिलकर सब कुछ रचा। यह रहस्य सामने आते ही स्थिति और खतरनाक हो गई। एक रात गेस्ट हाउस के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों को खदेड़ दिया, पर अब यह स्पष्ट था कि दुश्मन खुलेआम सामने आ चुके हैं। उसी अफरा तफरी में प्रीति अचानक गायब हो गई। उसका कमरा खाली था, खिड़की खुली हुई और मेज पर एक पत्र रखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। पत्र में लिखा था, पंकज, मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकती। अगर मैं रही तो वे आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने तुरंत हर जगह खोज शुरू कर दी। पुलिस, निजी जासूस, हर साधन लगा दिया। कई दिन बीत गए पर उसका कोई पता नहीं चला। मेरी दुनिया जैसे ठहर गई थी। करोड़ों की संपत्ति, विशाल ऑफिस, आलीशान बंगला, सब बेकार लगने लगा। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कितना प्रेम करने लगा हूं। वह केवल एक सहानुभूति का पात्र नहीं थी, वह मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। आखिरकार एक सुराग मिला। शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। मैं खुद वहां पहुंचा। रात गहरी थी, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। भीतर से धीमी आवाजें आ रही थीं। मैंने पुलिस के साथ अंदर धावा बोला। वहां प्रीति बंधी हुई थी और उसके सामने उसका चाचा और मेरा प्रतिद्वंदी खड़े थे। वे उसे मजबूर कर रहे थे कि वह अपनी संपत्ति उनके नाम कर दे, वरना वे मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रीति को आजाद कराया गया। वह रोती हुई मेरे सीने से लग गई। उस पल मुझे लगा जैसे मैंने अपनी दुनिया वापस पा ली हो। पर असली मोड़ अभी बाकी था। जब पुलिस जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि प्रीति के पिता ने अपनी वसीयत में एक गुप्त शर्त रखी थी। यदि कभी उनकी बेटी को खतरा हो तो उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट को चला जाएगा, जो अनाथ बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए काम करेगा। यह सुनकर मेरे भीतर एक नई भावना जन्मी। प्रीति ने कहा, पंकज, मैं इस संपत्ति को अपने माता पिता की याद में सही काम में लगाना चाहती हूं। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि दृढ़ता थी। उसी क्षण मुझे समझ आया कि असली ताकत धन में नहीं बल्कि सही निर्णय में होती है। हमारे जीवन का यह अंधेरा अध्याय हमें एक नई दिशा देने वाला था। गोदाम की उस भयावह रात के बाद जैसे हमारी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। प्रीति अब पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि आग थी। अपने माता पिता के लिए न्याय की आग और उन अनाथ बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की दृढ़ इच्छा, जिनकी पीड़ा को वह अब गहराई से समझ चुकी थी। मैंने उसे देखा तो लगा जैसे वह रातों रात परिपक्व हो गई हो। पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ी। प्रीति के चाचा और मेरे पुराने प्रतिद्वंदी के खिलाफ ठोस सबूत मिल गए। अदालत में मुकदमा चला और अंततः उन्हें कठोर सजा सुनाई गई। जब जज ने फैसला सुनाया तो प्रीति की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू डर के नहीं बल्कि न्याय मिलने की राहत के थे। कुछ ही दिनों बाद हम उस पुराने घर के सामने खड़े थे जहां से उसे कभी धक्के देकर निकाला गया था। आज वही घर कानूनन उसके नाम वापस आ चुका था। उसने दरवाजे की चौखट को छुआ, आंखें बंद कीं और धीमे से कहा, मां, पापा, आपकी बेटी हार नहीं मानी। उस क्षण मैं समझ गया कि उसके भीतर कितनी गहराई और शक्ति है। उसने उसी दिन निर्णय लिया कि वह अपने माता पिता की स्मृति में एक ट्रस्ट स्थापित करेगी। उस ट्रस्ट का उद्देश्य था अनाथ बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान देना। मैंने अपने अनुभव और संसाधनों से उसकी हर संभव सहायता की। धीरे धीरे वह ट्रस्ट एक विशाल संस्था में बदल गया। शहर ही नहीं, आसपास के जिलों से भी बच्चे वहां आने लगे। प्रीति हर बच्चे के साथ ऐसे पेश आती जैसे वह उसका अपना हो। जिन आंखों में कभी भय था, अब उनमें ममता और आत्मविश्वास था। मैं अक्सर उसे बच्चों के बीच मुस्कुराते हुए देखता और सोचता, अगर उस रात में कार न रोकता तो शायद मेरी जिंदगी यूं अर्थपूर्ण न बनती। समय बीतता गया, हमारे बीच का रिश्ता भी गहराता गया। वह केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं रही, वह मेरी प्रेरणा बन चुकी थी। एक शाम
जब सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरी आभा से भर गया था, मैंने उसे उसी सड़क पर ले जाकर खड़ा किया जहां पहली बार हम मिले थे। हवा में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, प्रीति, उस रात तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? उसकी आंखों में आंसू चमक उठे, पर इस बार उन आंसुओं में केवल खुशी थी। उसने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। हमारी शादी सादगी से हुई, बिना किसी दिखावे के। मीडिया ने इसे बड़ी खबर बनाया, एक करोड़पति बिजनेसमैन और सड़क पर मिली रहस्यमयी लड़की की कहानी। पर हमारे लिए यह केवल एक प्रेम कथा नहीं थी। यह विश्वास, साहस और पुनर्जन्म की कहानी थी। हमने मिलकर अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाया, पर साथ ही समाज सेवा को जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो समझ आता है कि असली दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वह हाथ है जो कठिन समय में थाम लिया जाए। प्रीति ने मुझे सिखाया कि इंसान की पहचान उसके पास क्या है, इससे नहीं, बल्कि वह क्या बांटता है, इससे होती है। जिस लड़की को दुनिया ने असहाय समझकर छोड़ दिया था, वही आज सैकड़ों बच्चों की मां समान बन चुकी थी। हम अक्सर उस सड़क से गुजरते हैं। वह स्थान अब हमारे लिए डर की याद नहीं, बल्कि एक चमत्कार की शुरुआत है। अगर उस रात मैं अपने काम और थकान में डूबा रहता, तो शायद मैं जीवन का सबसे अनमोल रिश्ता खो देता। प्रीति ने मेरी दुनिया को रोशन कर दिया, और मैंने उसे एक सुरक्षित आसमान देने का वचन निभाया। हमारी कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि यह संदेश है कि अंधेरे चाहे कितने भी गहरे हों, एक सच्चा साथ उन्हें मिटा सकता है।